बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 6 लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। लास्ट 2 लेक्चर्स में 4th और 5th में हमने वेरिएबल्स का इस्तेमाल और उसके बाद हमने डिसीजन स्ट्रक्चर्स का जो इस्तेमाल सीखा, लूप्स का इस्तेमाल सीखा। इस लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे फंक्शंस। फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कोड में रिपीटेडली यूज़ हो रही होती हैं। जब रियल टाइम में प्रोग्रामिंग करते हुए अक्सर ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ता है जहां कोई भी काम बार बार करना होता है। सो ऐसी सिचुएशंस में फंक्शंस जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। एक तरफ कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं, प्लस उसका साइज़ जो है वो भी रिड्यूस करते हैं और उसे मैनेजेबल बनाते हैं। फंक्शन की लाइफ पे बात करें तो फंक्शन के 3 स्टेप्स हैं। पहला फंक्शन की डिक्लेरेशन, सेकंड डेफिनेशन और कॉल। यानी फंक्शन को आप डिफ़ाइन करेंगे और किसी दूसरी जगह पे उसको आप कॉल करेंगे। डिक्लेरेशन की सिर्फ उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आप फंक्शन को मेन के बाद अगर डिफ़ाइन करते हैं तो आपको मेन से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी उसका प्रोटोटाइप देना पड़ता है। इसके अलावा अगर मेन के बाद आप उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो स्टूडेंट्स आए एक फ़ंक्शन की एग्जांपल देखते हैं। हमें एक फ़ंक्शन बनाना है जो कि स्टार्स की लाइन प्रिंट करवाए। तो इसको हमने डिफ़ाइन किया मेन के बाद। नेम है स्टार लाइन, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा और जो इनपुट ले रहा है वो भी कुछ नहीं है। मतलब कि हमें पता है कि 10 स्टार्स की लाइन प्रिंट करवानी है। सो कुछ आउटपुट रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ इनपुट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक लूप यूज़ की और सिंपल हमने एक स्टार 10 बार प्रिंट करवा दिया। ये इसकी डेफिनेशन कहलाएगी फंक्शन डेफिनेशन, यानी ये फंक्शन करेगा क्या ये डिफ़ाइन किया जा रहा है। इस फंक्शन डेफिनेशन के 2 हिस्से होंगे। पहली लाइन जो है जिसमें हम ये बताएंगे कि हेडर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन नेम क्या है। फंक्शन नेम और इसकी जो पैरामीटर्स जो हैं, जो इसकी इनपुट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किस टाइप की हैं, ये 3 चीज़ें हम बताएंगे। ये तीनों चीज़ें मिल के कहलाती हैं फंक्शन हेडर। उसके बाद इस ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी कंबाइंडली उन्हें कहेंगे फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन बॉडी स्टार्टिंग ब्रैकेट से करली ब्रैकेट से क्लोजिंग ब्रैकेट तक फंक्शन बॉडी है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसको कॉल करेंगे अपने मेन के अंदर। ये मैंने कॉल किया और एंड पे चूँकि एक स्टेटमेंट होती है, एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमी कॉलन आएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो सिंटैक्स एरर होगा। चूँकि हम मेन के बाद यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ इसका प्रोटोटाइप जो है देना ज़रूरी है। सो इसको फंक्शन की डिक्लेरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन में 2 पार्ट्स मैंने बता दिए। ये तीनों चीज़ें मस्ट हैं। सिर्फ एक चीज़ ऑप्शनल है, अगर ये इसकी डेफिनेशन मेन से पहले आती है। अब इसकी आउटपुट अगर देखते हैं तो आउटपुट में हमें एक स्टार्स की लाइन जो है प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है। नाउ फंक्शन के तारुफ में मैंने आपको बताया कि फ़ंक्शन डिफ़ाइन एक बार किया जाता है और मल्टीपल टाइम्स आप उसे यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी है। सो उस कॉन्सेप्ट को ज़रा एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। बनाया हमने एक बार फंक्शन है स्टार लाइन और उसको हम यहाँ पे 3 दफ़ा कॉल कर रहे हैं और तीनों दफ़ा कॉल होने के बाद ये अपना सेम काम जो है रिपीट करता है और इसकी आउटपुट हम देखते हैं कि 3 स्टार्स की लाइन्स आ रही हैं। लेकिन इस एग्जांपल में हमने इसको कुछ भी पास नहीं किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी सोच ये हो कि हम उसे बताएं कि 4 स्टार प्रिंट करवाने, 5 करवाने या 6 स्टार प्रिंट करवाने। इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये इसमें हमने उसको इनपुट दी है और चूंकि इनपुट दी जा रही है लिहाजा इसके डेफिनेशन में हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा और जो हेडर जो उसकी पैरामीटर्स हैं उसकी टाइप बताएंगे इंटीजर है। इसी तरह से हम उसको हेडर भी उसका चेंज करेंगे। ये 3 चेंजेस करने के बाद अब आप उसको 2-3 बार जितनी बार मर्ज़ी कॉल करें उसकी आउटपुट जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। हमारी लॉजिक के मुताबिक जितने स्टार प्रिंट होने चाहिए उतने स्टार प्रिंट होंगे। अब हम बढ़ते हैं इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ।
स्टार लाइन को सिर्फ हमने एक इनपुट दी कि 5 या 6 स्टार प्रिंट करवाओ, लेकिन सम टाइम हमें ऐसी सूरत से वास्ता पड़ सकता है कि मोर देन वन वेरिएबल बतौर इनपुट लिए जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड के फंक्शन में एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स चाहिए। सपोज़ 6 और 5, ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के। 6 और 5 मैं इसको पास कर रहा हूँ, तो अब इसे क्या प्रिंट करवाना चाहिए, इसे 11 ऐड करके प्रिंट करवाना चाहिए। ये रिटर्न x प्लस वाई दोनों को ऐड करके रिटर्न कर रहा है, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू ज़रा आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से इसके अंदर वैल्यूज़ एक्सेप्ट होती हैं, क्या वैल्यू थी, ये एक नई लाइन ऐड कर दी कि आउटपुट आ रही है x और y की। सो इसके अगर आउटपुट लेते हैं तो 6 और 5 प्रिंट होना चाहिए। ओके, 6, 5 और यहाँ ऐड होने के बाद जो आउटपुट है उसकी वो 11 आ गई। लेकिन अब अगर इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, यहाँ मैंने नेक्स्ट चेंज कर दिया, ए के अंदर इस एक बार कॉल करने के बाद दोबारा चेंज कर दी, और दोबारा अगर मैं इसको ये वैल्यूज़ दूंगा तो अब ये पहली बार जब कॉल होगा तो 6 और 5 11 रिज़ल्ट रिटर्न करेगा, और जब सेकंड टाइम कॉल होगा तो चूँकि उसकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यू वैल्यूज़ जो है वो उसकी आउटपुट रिटर्न करेगा। तो इसके आउटपुट देखते हैं जी। नेक्स्ट टाइम 7 और 6 इसमें पास हो रहे हैं, सो 7 और 6 जो है वो 13 वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। सो इस तरह से ये 2 बार हमने कॉल किया और हर बार नई वैल्यूज़ दी, उसके मुताबिक उसने अपनी आउटपुट रिटर्न की। इस तरह से फंक्शन को जो वैल्यू दी जाती हैं या इनपुट पास की जाती है, दिस इज़ कॉल्ड पास बाय वैल्यू। यानी इसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं। होता ये है कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो मेन के पास ही रहती है, और उसकी एक डुप्लीकेट जो वैल्यू है वो उस फंक्शन को पास की जाती है। यानी 6 पास हुई, 5 पास हुई, उसके पास यहाँ 6 और 5 एक्सेप्ट करके उसने वैल्यूज़, जितनी वैल्यू उसको मिलेगी उसको उसके मुताबिक उसने प्रोसेस करना है। लेकिन सम टाइम ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हमें किसी और फंक्शन से बैठ के किसी दीगर फंक्शन के वेरिएबल्स को प्रोसेस करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। सो ऐसी सूरत में पास बाय वैल्यू जो हमारे काम नहीं आएगी, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू होगी, जितनी भी चेंजेस होंगी लोकल होंगी, परमानेंट नहीं होंगी। सो ऐसी वेरिएबल वैल्यूज़ को प्रोसेस करने के लिए हमें फिर पास बाय रेफरेंस सेकंड मेथड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। पास बाय रेफरेंस क्या करता है, वो वेरिएबल की वैल्यू की बजाय उसका एड्रेस पास करता है। मैंने इस एग्जांपल में दोनों मेथड यूज़ किए हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहली बार मैंने कॉल बाय वैल्यू के मेथड को ये दोनों वैल्यूज़ पास किए हैं पास बाय वैल्यू मेथड से। पास बाय वैल्यू मेथड, वैसे तो फंक्शन के नेम से भी क्लियर है कि कॉल बाय वैल्यू कॉल हो रहा है और ये बाय रेफरेंस कॉल हो रहा है। इसमें मैंने एक वेरिएबल जो है बाय रेफरेंस भेजा है, दूसरा बाय वैल्यू है, ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। सो अब हम देखते हैं कि पहले स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन पे क्या होगा। ए में 10 है, बी में 20 है। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ए प्रिंट हुआ 10 और बी प्रिंट हुआ 20। कॉल बाय वैल्यू हुआ, 10 वैल्यू पास हुई, 20 पास हुई। जब यहाँ आई तो 10 और 20 एक्सेप्ट हुए, 10 में एक इजाफा हुआ और यहाँ 11 हो गया, 11 और 20 प्रिंट हुए। नेक्स्ट, आफ्टर कॉल बाय वैल्यू, अब चूँकि ए में चेंजेस जो हैं वो यहाँ हुई हैं, एक ही वैल्यू में चेंजेस हुई हैं, तो यहाँ दिखाने का मकसद यही था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जितनी भी चेंजेस हैं कॉल बाय वैल्यूज़ में, दीज आर लोकल, ये परमानेंट चेंजेस नहीं हैं। तो अभी हम इसके आउटपुट भी देखते हैं। आप देखेंगे कि ए की वैल्यू ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20, और जब बाय वैल्यू कॉल हुई तो उस फंक्शन के अंदर ज़रूर तब्दीली हुई है, 11 और 20 प्रिंट हुए। लेकिन आफ्टर कॉल जब दोबारा वैल्यू प्रिंट हुई है ए और बी की, तो वो सेम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अगर आप कॉल बाय रेफरेंस का बिहेवियर देखें तो यहाँ उसको कितनी मिली वैल्यू, यहाँ पे 10 वैल्यू थी आफ्टर कॉल। सो इसको 10 पास हुई, मगर जैसे ही एक्सेप्ट हुई, यहाँ पॉइंटर के ज़रिए इसको एक्सेप्ट किया गया इस रेफरेंस को, और उस
में तब्दीली लाएगी 11 और यहाँ प्रिंट करवाया गया तो ये देखें 11 और 20 और जब उसके बाद दोबारा वैल्यू ए की प्रिंट करवाएगी तो वो फिर 10 नहीं है बल्कि परमानेंटली चेंज होके अगेन आउटपुट जो है हमें 11 मिल रही है। सो जो कॉल बाय रेफरेंस मेथड है उसमें रेफरेंस पास होता है किसका, उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन का, और कॉल बाय रेफरेंस मेथड जो है उसको एक्सेप्ट करके जितनी भी चेंजेस करेगा वो उसके उस लोकेशन पे परमानेंट होंगी। इस वजह से जितनी भी चेंजेस हैं दे आर परमानेंट और वो उसके बाद भी थ्रू आउट विजिबल हैं। इसको मैं ज़रा एलेबोरेट करने के लिए इस पिक्चर का सहारा ले रहा हूँ, स्नैपशॉट का। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट थी, इट मेक्स टेम्परेरी चेंजेस और चेंजेस आर लोकल बिकॉज बाय वैल्यू ये फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस जो है वो उसमें परमानेंट चेंजेस लाता है और आउटपुट जो है वो उसके मुताबिक जो वैल्यू चेंज हो चुकी है उसके मुताबिक ही आती है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।